बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द बीनर सलीम शो। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने के लिए। इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि हैपनिंग बहुत ज़्यादा है, और हैपनिंग इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान के हालात ही ऐसे हैं, डार और डॉलर आमने सामने हैं। ऑफ कोर्स इस बारे में हम बात करेंगे कि किसकी जीत होगी। कोशिश करेंगे कि हम इस वीलॉग के अंदर एक विनर और एक लूज़र डिसाइड कर लें कि डार साहब जीत रहे हैं कि डॉलर जीत रहा है, या फिर डॉलर आगे होगा और डार साहब पीछे होंगे, या डार साहब आगे होंगे और डॉलर पीछे हो जाएगा। तो इस बारे में हम बात करेंगे। डार साहब की जो वापसी है वो इमरान खान साहब के मुंह पर एक बहुत बड़ा तमाचा है, क्यों, उसके बारे में हम बात करेंगे। साथ ही साथ शेख रशीद साहब के हवाले से एक बड़ी डेवलपमेंट आई है, क्योंकि शेख रशीद साहब बहुत बेआबरू होकर के अदालत के कूचे से बाहर निकले हैं। वो क्यों ऐसा हुआ, अदालत क्या करने पहुंच गए थे शेख रशीद साहब, इस बारे में भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। एंड लास्ट बट नेवर द लीस्ट, नैब ने सरेंडर कर दिया भाई, नैब ने सरेंडर कर दिया, और नैब ने बोला है कि जी हमें नहीं चाहिए मरीम नवाज़ का पासपोर्ट। हमें कोई एतराज़ नहीं है कि अगर मरीम नवाज़ साहिबा को उनका पासपोर्ट वापस मिल जाए। मतलब ये क्या हुआ, कैसे हुआ, इस बारे में भी हम बात करेंगे। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि इसहाक डार साहब जो हैं वो सेनेटर बन गए हैं, उन्होंने ओथ ले लिया है। चौथी बार मुल्क के वज़ीर ख़जाना बने हैं इसहाक डार साहब, और उनके वज़ीर ख़जाना बनते ही, क्योंकि मैंने जैसे अपनी पिछली वीडियो में कहा था कि इसहाक डार साहब के आने से एक माहौल बड़ा पॉजिटिव बना हुआ था मार्केट का, तो डॉलर जाहिर सी बात है 234 पे आ गया, मार्केट का भी रुझान बहुत ज़्यादा अच्छा था। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जो डॉलर के साथ जो लड़ाई करनी है वो कोई कम हो गई है या ख़त्म हो गई, नहीं। डार साहब और डॉलर आमने सामने हैं। अब इसमें जीतेगा कौन, हारेगा कौन, ये देखना है। लेकिन हार का ऑप्शन डार साहब के पास नहीं है, और मेरे ख्याल से कि डार साहब की डिक्शनरी में हार का लफ्ज़ भी नहीं है। और मेरे ये ख्याल है कि ये जो डार साहब की डिक्शनरी है ना, उसके अंदर ये अच्छे तरीके से इसको याद कर लें कि मेरी डिक्शनरी में लिखा हुआ है कि हार का लफ्ज़ नहीं है, तो फिर वो लाजमन डॉलर को जो है वो मात ज़रूर दे पाएंगे, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड यही बता रहा है। डॉलर और महंगाई नीचे लाना इसहाक डार साहब का बेसिक टारगेट है, और इसके अलावा इसहाक डार साहब के पास ऑप्शन भी नहीं है, उनको परफॉर्म करना पड़ेगा। आज के जब दिन का आगाज़ हुआ तो जाहिर बात है पता था कि डार साहब ने सेनेट में जाना है, ओथ लेना है, लेकिन उससे पहले ऑफ कोर्स अदालत में भी जाना था, क्योंकि एक राहदारी उनकी ज़मानत थी जो कि हुई भी थी। ये कमिटमेंट थी अदालत की तरफ से कि जब इसहाक डार साहब पाकिस्तान लैंड करेंगे तो उनको अरेस्ट नहीं किया जाएगा। एहतसाब अदालत की तरफ से वो आएंगे, अपना केस फाइट करेंगे, और फिर उसके बाद देखेंगे कि मामला किस तरफ से आगे जाते हैं। अब जज की छुट्टी के बायस इसहाक डार साहब जो है वो अदालत के सामने सरेंडर नहीं कर सके, लेकिन वो अपर हाउस विच इज़ द सेनेट, वो वहाँ ज़रूर गए। अब ये ख़बर देखने में तो मामूली ख़बर लगती है कि इसहाक डार साहब ठीक है पाकिस्तान आए हैं, सेनेट में जाना था, सेनेट का ओथ लेना था, ऐसे सेनेटर उन्होंने आगे अपना काम करना है, क्योंकि ऑब्वियसली उन्होंने ख़जाने को संभालना है, पाकिस्तान के ख़जाने को भरना है, उसको स्टेबल करना है। लेकिन ये ख़बर इसलिए ज़्यादा बड़ी हो जाती है जब सो कॉल्ड पाकिस्तान के सबसे पॉपुलर लीडर, बल्कि पाकिस्तान क्या दुनिया के सबसे, खान साहब तो ये कहते हैं ना पूरी दुनिया के यूनिवर्सल पॉपुलर लीडर है। अब जब खान साहब जो कि पूरी दुनिया के पॉपुलर लीडर हैं, इमरान खान साहब अब जब खिताब कर रहे होते हैं तो वो उसके अंदर इतने परेशान हैं, मतलब इतना उनको स्ट्रेस हो गया, इतना उनको टॉर्चर लगा, और इतने बेचारे वो डिप्रेशन में चले गए इमरान खान साहब कि मतलब उन्होंने तो डार साहब की वापसी के हवाले से पता नहीं क्या क्या कुछ कह दिया। मैं आपको बता देती हूँ। कह रहे हैं कि जी ये फ्रॉड और NRO और डील के तहत पाकिस्तान पहुँचे हैं, ना इंसाफ का निज़ाम इनको रोक सका, डार साहब को आने से ना इंसाफ का निज़ाम इनको रोक सका, और ना वो लोग जो मुल्क के मुहाफ़िज़ बने हैं उन्होंने ना उनका रास्ता रोका। इंशाल्लाह आपका भाई यानी इमरान खान रास्ता रोकेगा। कितना झूठ बोलते हैं इमरान खान साहब, मतलब क्या रास्ता रोकना है, किसका रास्ता रोकना है। इसहाक डार साहब पाकिस्तान आ गए हैं, अब कुछ नहीं कर पाए। इसहाक डार साहब सेनेट में चले गए, अब कुछ नहीं कर पाए। इसहाक डार ने सेनेटर का ओथ ले लिया, अब कुछ नहीं कर पाए। इसहाक डार ने वजारत ख़जाना संभाल लिया, अब कुछ नहीं कर पाए। तो क्या रोक लिया भाई ने? भाई नहीं रोक सकता, भाई नहीं रोक सकता। और अगर आप रोकेंगे तो यह गलत है, क्योंकि आप पार्लिमानी निज़ाम को कैसे रोक सकते हैं भाई। देखिए झूठ कितना बोलते हैं, मतलब आलमी मशाइख कॉन्फ्रेंस में खड़े होकर के झूठ बोलेंगे, सेम वही राग लापेंगे, तो कितनी गलत बात है। एक तो ये गलत बात इमरान खान साहब ने की, ठीक है, इस हवाले से, डार साहब के हवाले से जाहिर मतलब डिप्रेशन में चले गए हैं। इतना बड़ा तमाचा है डार साहब का वापस आना इमरान खान साहब के मुंह के ऊपर, क्योंकि एक तरफ तो जब डार साहब आ नहीं रहे थे तो इमरान खान साहब ये फरमा रहे थे कि भाई ये आते क्यों नहीं है, मैं लेकर आऊँगा वापस, मैं उनको वापस लेकर के आऊँगा और यहाँ पे वो जेल की चक्की पीसेंगे।
अब जब वापस आ गए तो अब कह रहे कोई रोक नहीं सका। क्यों? मुहाफिज जो हैं, कौम के मुहाफिजों ने उनका रास्ता नहीं रोका। नहीं रोक सकते कौम के मुहाफिज, अदलिया नहीं रोक सकती रास्ता, कौम के मुहाफिज भी नहीं रोक सकते, क्योंकि गैर आईनी होगा, हमारे आइन के मुताबिक ये गलत होगा। मतलब इमरान खान साहब आर्मी को पुकार रहे थे फिर से खड़े होकर, कौम के मुहाफिज किसको कहते हैं? उन्हीं को ही कहते हैं ना, इस्टेब्लिशमेंट को। हमारा निज़ाम अदल किसको कहते हैं? इंसाफ का जो निज़ाम, वो जो कह रहे हैं इंसाफ का निज़ाम, एग्जैक्ट उन्होंने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया अदलिया के बारे में कह रहे थे ना। एक आइनी चीज़ है, वो एक सेनेटर है, सेनेट की कुर्सी उनका 4 साल से इंतज़ार कर रही थी, वो कुर्सी भी आखिर बिल आखिर कितना इंतज़ार करती। इसहाक डार साहब को वो कुर्सी देखकर झूम गई कि भाई ओहो मेरे पे बैठने वाले वो सेनेटर आ गए हैं। तो ऐसे कैसे आप किसी को ओथ लेने से रोकेंगे? ऐसे कैसे आप अपर हाउस की, सेनेट की कार्रवाई को रोकेंगे? दिस इज़ अनडेमोक्रेटिक। क्या ये गद्दारी के ज़ुमरे में नहीं आता इमरान खान साहब? फिर आप कहेंगे, जब आपके ऊपर ऐसे सवाल उठाए जाएंगे, फिर आप कहेंगे नहीं नहीं मेरा ये मतलब नहीं था, मेरा वो मतलब नहीं था। आपको अपने ज़ोरे बाजू पर, अपने लोगों पर, इस पूरे पार्लियामेंट्री निज़ाम पर, इस पूरे वोटिंग के निज़ाम पर आपको क्यों यकीन नहीं है? क्यों आपको मुहाफ़िज़ों की ज़रूरत है? क्यों आपको इंसाफ के निज़ाम की ज़रूरत है पार्लिमानी अबूर को चलाने के लिए? ये जमहूरियत नहीं है, ये नहीं है जमहूरियत। तो ये इमरान खान साहब जो है, ये उनके लिए एक बड़ी डिप्रेसिंग न्यूज़ थी, और आगे आगे और डिप्रेसिंग होती जाएगी, क्योंकि जैसे जैसे आप देखेंगे, सुन रहे हैं, खबर दे रही हूँ मैं आपको, ये लिख लें, खबर दे रही हूँ। और ख़बर यह है कि आने वाले चंद दिनों में 15 से 20 रुपये पेट्रोल प्राइस आपकी इमीडिएटली कम हो रही है। वैसे तो टोटल 50-60 रुपये कम होनी चाहिए, लेकिन शुरुआत कोई 15 रुपये या 20 रुपये से कर रहे हैं, और ये आपको आने वाले कुछ दिनों में या हफ्तों में आपको फ़ौरन इसका रिलीफ पता चल जाएगा। डॉलर का तो आपको पहले ही पता है, डॉलर तो पहले डर गया है कि हाँ जी डार साहब आ गए हैं, तो वो डॉलर के ऊपर वो डार इफेक्ट हो गया, तो वो 234 पे वैसे ही आ गया है। अभी आप देखेंगे थोड़ा और नीचे जाएगा, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ 2-3 मंथ्स, यानी 2-3 महीने के अंदर चीज़ें, पेट्रोलियम मसनूआत और डॉलर काफ़ी नीचे जाएगा। लेकिन जो इमीडिएट राहत है, मैंने आपको ये बता रही हूँ कि कोई 15 से 20 रुपये पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में अभी विद इन अ फ्यू डेज़ आप देखेंगे कि कमी का जो ऐलान है वो होने वाला है। अच्छा जी, अब ये तो हो गया जी डार साहब का चैप्टर इमरान खान साहब के हवाले से। अब जो दूसरा चैप्टर मैंने जो खोलना है ना, वो है जी शेख रशीद साहब का। वो शेख रशीद साहब जिनके साथ तो हो आज बहुत बुरी हुई है, बहुत बुरी हुई है, आप यकीन करें। वो इसलिए मैं कह रही हूँ बहुत बुरी हुई है, टेलीविज़न पर बैठ करके वो शेख रशीद साहब, जिनको रेटिंग मीटर कहते थे, कि भाई शेख रशीद साहब अगर किसी भी चैनल पर आ जाएं, इंटरव्यू दे दें, 10 मिनट बात कर ले, एक बीपर भी दे देना, तो भाई रेटिंग बड़ी ज़बरदस्त हो जाती है। किसी भी अगर चैनल पे आके लोग उनको बुलाते थे सियासी प्रेडिक्शंस के लिए, वो अलग बात है कि उनकी वैसे सियासी प्रेडिक्शंस बहुत कम ठीक होती थी, लेकिन फिर भी उनको बुलाते थे कि जी आप कोई सियासी प्रेडिक्शन दे दें। और टीवी पर जब भी शेख साहब आते थे तो गेट नंबर 4 उनको बड़ा पसंद है, गेट नंबर 4, फलाना गेट नंबर 4 की पैदावार है, फलाना गेट नंबर 4 की पैदावार है। शेख रशीद साहब बहुत ये करते थे। आज वो जो अदालत का दरवाज़ा है ना, वो जो भी गेट नंबर होगा मुझे नहीं पता, जो अदालत का दरवाज़ा है ना, उसने आज अपने आप को बंद कर दिया शेख रशीद साहब के ऊपर। किस हवाले से वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। दरख्वास्त की थी जी शेख रशीद साहब ने अदालत में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। उन्होंने कहा कि भी ये जो काबीना के अरकान की गैर मामूली तादाद हो गई है ना, ये नहीं होनी चाहिए। इसके ख़िलाफ़ वो दरख्वास्त लेकर के अदालत चले गए। अब जब अदालत पहुँचे तो वहाँ पर अब जब चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनुल्लाह साहब जैसे जस्टिस बैठे हों, तो अब क्या एक्सपेक्ट करते हैं? उन्होंने तो उड़ा के रख दिया, दरख्वास्त उड़ा के रख दी, साथ ही साथ शेख रशीद साहब को भी उड़ा के रख दिया। उन्होंने कहा भाई आप ऐसी दरख्वास्तें अदालत में लाते क्यों हैं? उन्होंने कहा कि अगर आइंदा ऐसी दरख्वास्त अदालत में आई तो मिसाली जुर्माना होगा। पार्लियामेंट की बेतौकीरी ना करें। शेख रशीद अभी भी रुकने असेंबली हैं, अदालतों को इस्तेमाल ना करें। हर चीज़ अदालत में नहीं आनी चाहिए। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह के शेख रशीद अहमद की काबीना के अरकान की गैर मामूली तादाद के ख़िलाफ़ जो दरख्वास्त हो रही थी उसमें उन्होंने रिमार्क्स दिए। साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि जब दरख्वास्त गुजार हुकूमत में थे, यानी शेख रशीद साहब जब हुकूमत में थे, तो तब कितने वज़ीर थे? जब दरख्वास्त गुजार वज़ीर दाखिला थे तो कभी अडियाला जेल का दौरा किया? आपको अंदाज़ा है कि वहाँ लोगों के साथ क्या हो रहा है? चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह के शेख रशीद की दरख्वास्त पर जो उन्होंने दरख्वास्त डाली थी, ये उनके रिमार्क्स हैं। और क्या रिमार्क्स आते हैं कि अगर आपको पार्लियामेंट का एहसास नहीं है और उन लोगों का एहसास नहीं है जिन्होंने आपको मुंतखब किया है, तो ये अदालत क्यों आपकी दरख्वास्त सुने? वो चीज़ें जो पार्लियामेंटेरियंस को पता होनी चाहिए वो हमें अदलिया बता रही है, वो हमें जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब बता रहे हैं। आगे वो क्या कह रहे हैं, सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए ये सियासी दरख्वास्तें अदालतों में ना लाएं।
अगर ये एक रुकन असेंबली की दरख्वास्त ना होती तो जुर्माना आयद करता। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जस्टिस जो चीफ़ जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस हैं, वो बहुत ही डेमोक्रेटिक आदमी हैं। वो सियासतदानों की लाज, आबरू, इज़्ज़त का ख्याल करते हैं, उनको पसंद करते हैं। लेकिन ये जो हमारे सियासतदान हैं, शेख रशीद साहब जैसे जो सियासतदान हैं, इनको भी सुकून नहीं आता। पार्लियामेंट नहीं जाना, अदालत जाना है, अपना हर मसला अदालत लेके जाएंगे। अच्छा आगे, अगर ये असेंबली में होते तो क्या उनसे बड़ी ऑपोजिशन कोई हो सकती थी? ये जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब फरमा रहे हैं, ये उनके रिमार्क्स हैं। मतलब ये तमाम बातें सुनने के बाद जो है ना, शेख रशीद साहब को अपना मुंह छुपा लेना चाहिए और कुछ दिन ना उनको घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। टीवी चैनल तो छोड़े, उनको अपने आप को खुद शीशे में नहीं देखना चाहिए ये सारी बातें अदालत की तरफ से सुन के। मतलब अदलिया से लोग आपको बताएंगे एक पार्लियामेंटेरियन को कि पार्लियामान का क्या इज्जत, तकद्दुस, तहरीम, एहतराम होता है। यही तो पाकिस्तान का अलमी है। अब शेख रशीद साहब को आराम है, वो क्या कहते हैं पंजाबी में, हून आराम जे, हून सकून जे, तानू हून सबर आ गया जे। मुँह चुकते उठते अदालत चले जाते हैं अपनी वो फ्रिवलस किस्म की पिटिशंस लेकर के। मतलब अदालत कैसे कैसे मुंतखब नुमाइंदों को उस फॉरम को, यानी मुंतखब नुमाइंदों के उस फॉरम को, लेट इट बी पार्लियामेंट, लेट इट बी योर नेशनल असेंबली, लेट इट बी योर सेनेट, कैसे डिक्टेट कर सकती है? नहीं कर सकती। मैं बार बार अपने वीलॉग्स में कह के थक गई हूँ कि खुदा का वास्ता है तमाम पॉलिटिशियंस, तमाम लोग जिनको सियासत में इंटरेस्ट है, जो सियासत को समझना चाहते हैं, इवन अगर आप एक पॉलिटिकल कमेंटेटर भी हैं, आईने पाकिस्तान पढ़ लें ना, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान पढ़ लें, वो किताब पढ़ लें, बहुत से लोगों के लिए बहुत सी आसानी हो जाएगी। खैर, अदालत ने तो बहुत अच्छी तबीयत साफ़ कर दी है शेख रशीद साहब के, बड़े मतलब बौखलाए हुए बाहर निकले थे, उनकी बॉडी लैंग्वेज भी कुछ अजीब व गरीब थी। और वीलॉग के आखिर के ऊपर वो हॉट केक, हॉट टॉपिक, मरियम नवाज़ साहिबा। वो इसलिए है क्योंकि भाई मरियम नवाज़ साहिबा वो शख्सियत है जिनके बारे में नैब ये समझता रहा है कि वो जेल जाने के लायक हैं, जिसके बारे में नैब ये राय रखता था कि उनको पाबंदे सलासल होना चाहिए। फिर हमने देखा हुकूमत बदली, हुकूमत के साथ ऑब्वियसली नैब जो है वो भी बदला। अच्छा, अब मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि नैब के गवर्नमेंट में आके नैब का इन्फ्लुएंस हुआ, सब कुछ हुआ। ये बेसिकली इमरान खान साहब का एक झूठ है जो कि फाश हो गया फिर से। ये इमरान खान साहब का प्रेशर है जिसने आज ये हमें बता दिया कि नैब इमरान खान साहब के ज़माने में, उनके टेन्योर में कितना आज़ाद, कितना इंडिपेंडेंट इदारा था, वो हमें नैब के एक सरेंडर से पता चल गया। वो नैब जिसको ये लगता है और जो ये मानता था कि मरियम नवाज़ को अरेस्ट होना चाहिए, एक बार नहीं 2 बार लंदन से आई जब अपने वालिद साहब के साथ जेल भेजा गया, उसके बाद जब जेल जाती है अपने वालिद साहब को मिलने, नवाज शरीफ को मिलने के लिए जब मरियम नवाज़ जाती हैं, तो वालिद के सामने, नवाज शरीफ के सामने, सिर्फ और सिर्फ ताकि एम्बैरसमेंट हो, नवाज शरीफ जो है वो टूटे, इमोशनली जो है वो किसी तरह जो है बैकफुट पे चले जाएं, नवाज शरीफ के सामने मरियम नवाज़ को अरेस्ट किया जाता है। अब नैब को ये लगता है कि उसको कोई एतराज़ नहीं है, दे दो पासपोर्ट, मरियम नवाज़ का पासपोर्ट हमें नहीं चाहिए। क्या है जी, लाहौर हाई कोर्ट में मरियम नवाज़ साहिबा के पासपोर्ट वापसी से मुताल्लिक एक केस की समाअत हो रही थी और हैरान कुन मनाजर ये देखने को मिले कि नैब जो कभी मरियम नवाज़ को बग़ैर किसी जुर्म के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है लफ्ज़, बग़ैर किसी जुर्म के जेल में रखना चाहता था, पाबंदे सलासल रखना चाहता था, आज वही इदारा अदालत को ये बता रहा है, ओ माय लॉर्ड प्लीज़ मरियम नवाज़ को उनका पासपोर्ट दे दे। नैब को कोई एतराज़ नहीं होगा अगर अदालत मरियम नवाज़ को उनका पासपोर्ट दे देगी। इसे कहते हैं झूठ बोलना, असरअंदाज करना, जो कि इमरान खान साहब अपने दौरे हुकूमत में नैब को इस्तेमाल करते रहे थे, उस पर असरअंदाज होते रहे थे। आज अदालत की सीढ़ियाँ चढ़ते ही उस नैब ने फिर से सरेंडर किया। और मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, पासपोर्ट मरियम नवाज़ साहिबा को मिल जाएगा, वो बहुत जल्दी लंदन भी चली जाएंगी। लेकिन ये वो चीज़ है कि जिस तरीके से उनको पासपोर्ट वापस मिला है, जिस तरीके से वो लंदन जा रही हैं, उसने एक निज़ाम को उसके ऊपर से पर्दा उठा दिया कि वो जो इमरान खान साहब और उनके टाइम पर जो नैब कहता था ना कि हम फेस नहीं, हम तो केस देखते हैं, पता चला कि कितना बड़ा झूठ फास है। इमरान खान साहब हुकूमत में थे, मरियम नवाज़ सबसे ज़्यादा इमरान खान साहब को चुभती थी, उनकी नज़रों को के अंदर जो है बिल्कुल खटकती थी। तो इमरान खान ने कहा कि नहीं भाई, मरियम नवाज़ को तो मज़ा चखाना है, उठाएं जी, जेल भेज दें, उठाएं जी, ये करें, पासपोर्ट दिया, पासपोर्ट नहीं दिया वापस।
इस तरह की चीज़ें, इस तरह की हरकतें, वो टुच्ची किस्म की सियासत। आज क्या हुआ? मरीम नवाज़ को रिलीफ मिल रहा है, सुरखरू हो रही हैं वो, और इमरान खान साहब को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और शेख रशीद साहब को क्या मिल रहा है? सिर्फ इंसल्ट, उनके मुंह पर तमाचा, उनकी जो सियासी नैरेटिव है उसको धचका, और क्या? अच्छा, मज़े की बात पता क्या है? शहबाज शरीफ साहब ने भी बड़े बड़े बाउंसर कराए हैं भाई इमरान खान साहब को। अगले वीलॉग में उसके बारे में बात करते हैं। अभी के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगले वीलॉग का इंतज़ार करें। सी यू सून। अल्लाह हाफ़िज़।